तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 4। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के 1 से लेकर 3 तक सवाल हल कर लिए हैं। बेसिक चीजें भी हमने उसी के अंदर सीख ली है। अब हम सीधा सवाल नंबर 4 हल कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट 4 देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपको शुरुआत 1 से करनी पड़ेगी और बेसिक से करनी पड़ेगी। देखिए इस सवाल के अंदर चित्र आकृति 6.19 में इस वाले सवाल के अंदर DE समांतर है AC के। मैंने पहले भी बताया था जो डबल लाइन है जो हमें देखने के अंदर 11 लग रहा है, ये समांतर का निशान है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें समांतर है, पैरेलल है। तो DE ये रहा D, ये रहा E। DE समांतर है AC के। AC मैंने इसे अलग करने के लिए इन दोनों लाइनों को गायब करके एक चित्र यहाँ बना दिया और इन दोनों लाइनों को गायब करके एक चित्र यहाँ पर इस तरफ बना, इन दोनों लाइनों को गायब कर दे एक चित्र यहाँ पर बना दिया ताकि हम इसे अलग अलग आराम से समझ सके। सबसे पहले देखिए DE जो है वो समांतर है AC के, ठीक है। DE जो है वो समांतर है AC के। तो इसके अंदर होगा क्या, अगर ये समांतर है दोनों लाइनें तो इसका मतलब इन दोनों का बटा बराबर होगा इन दोनों के बटे के, इन दोनों का बटा बराबर होगा इन दोनों के बटे के। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने इस चित्र को अलग से बनाया है। BD बटा DA ये बराबर होगा BE बटा EC के। कैसे? परमे 6.2 से। तो हमारी परमे से या थेल्स परमे से ये यहां तक का क्लियर हो गया। अब सेम चीज आप यहां पर आइए, यहां पर इस तरफ इस वाले चित्र में, यानी कि चित्र के अंदर ये लाइन और ये लाइन जो दो समांतर है, पैरेलल है, अब इस पर आइए। इसमें इन दोनों का बटा बराबर होगा इन दोनों के बटे के। BD इसी प्रकार BD बटा DA बराबर होगा BF बटा FE के। BF बटा FE के। ये भी हो गया अपने थेल्स परमे से, थेल्स परमे से। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने पिछले सवालों के अंदर चीज देखी थी कि अगर समीकरण का एक साइड बराबर है, देखो यहाँ BD बटा DA है, इसमें भी BD बटा DA है, तो हम इन दोनों आगे वाले पार्ट्स को बराबर कर सकते हैं। BE बटा EC बराबर BF बटा FE के। यहां तक क्लियर है। अब चित्र के अंदर आइए। अब चित्र के अंदर मत आइए, अब इसके अंदर आइए। इसके अंदर क्या पूछा है? BE बटा EC, BE बटा EC बराबर BF बटा FE, BF बटा FE। यही तो हमें सिद्ध करना था और हमारा ये प्रूफ हो चुका है। HP यानी कि हैज बीन प्रूवन, ये प्रूफ हो चुका है। ये आपका आंसर है। यानी सबसे पहले तो हमें ये निकालना है थेल्स परमे से, ये निकालना है थेल्स परमे से। दोनों में LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। HP हैज बीन प्रूवन, ये हमारे चौथे सवाल का उत्तर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सवाल नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है कि OP, OQ व OR पर स्थित बिंदु ABC। इतने बड़े सवाल को देखने से अच्छा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। ये जो इधर वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये लाइन और ये लाइन समांतर है। इधर वाले त्रिभुज के अंदर ये लाइन और ये लाइन समांतर है। हमें सिद्ध ये करना है कि नीचे वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ये दोनों लाइनें समांतर है। इसमें और इसमें तो दिया हुआ है, नीचे वाले को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसे प्रूफ हम किस प्रकार करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी इसके पिछले दोनों वीडियोस के अंदर, इसके पिछले दोनों सवालों के अंदर हमने जिस फॉर्मूले का यूज किया था थेल्स परमे का विलोम, हम इसके अंदर भी उसी फॉर्मूले से इसे हल करेंगे। पहले इधर वाला त्रिभुज ले लो, ये इधर वाला। इस त्रिभुज के अंदर ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है। ये समांतर है तो इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा आपस में बराबर होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज POQ में इन दोनों का बटा PA बटा AO ये बराबर होगा इन दोनों के बटे के OB बटा BQ, OB बटा BQ। कैसे आया? थेल्स परमे से। थेल्स परमे से ये आ गया। इट्स क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद इधर वाले त्रिभुज को देखते हैं। ये त्रिभुज जो नजर आ रहा है, इस त्रिभुज में भी दोनों समांतर है, दोनों लाइन समांतर, ये तो सवाल में दिया हुआ है, दोनों समांतर है तो इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा आपस में बराबर होगा। PA बटा AO बराबर होगा OC बटा CR के। ये भी थेल्स परमे से आया, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। इसके बाद देखो इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है।
ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर के समीकरण नंबर 1 व 2 से। ये दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है तो देखो हमें इन दोनों लाइनों को समांतर सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों के बटे को आपस में बराबर कर देंगे, यानी इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात अगर हो जाए तो हम ये कह देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों लाइनें समांतर है। तो देखो यही तो हमने ये यहाँ पर आ चुका है, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। ये देखिए दोनों समानुपाती आ चुके हैं, समानुपाती आ चुके हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें समांतर है। अतः इससे हैज बीन प्रूवन एचपी ये सिद्ध हो चुका है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। ये जो 11 लिखा हुआ है ये 11 नहीं है बल्कि समांतर का निशान है। ये चीज बताता है कि ये दोनों लाइनें समांतर है। छठे का उत्तर हो गया। तो चलिए अब इसका सवाल नंबर 9 हल करते हैं। सवाल नंबर 9 हम हल कर रहे हैं। जो आप कहेंगे कि 7 और 8 कहाँ गया, सवाल नंबर 7 जो है वो थेल्स प्रमेय का है, यानी प्रमेय प्रूफ करने का। तो वो तो हम पहले ही कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1 के बाद पिछली वीडियो के अंदर। और 8वां जो सवाल है वो मुझे लगा कि आप लोग कर सकते हैं, वो प्रमेय का विलोम है। तो अगर आपको फिर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 9, जिसमें दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC यानी ये दोनों लाइनें आपस में समांतर है। ठीक है, हमें इसमें दोनों कर्ण को मिलाने वाली बिंदु O है, ये भी दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब चूंकि ये जो हमारे पार्ट है, ये जो अभी पार्ट चल रहा है पार्ट नंबर 6 त्रिभुज, इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन जो भी है वो थेल्स प्रमेय पर आधारित है, ज़्यादातर क्वेश्चन या फिर समरूपता पर आधारित है। तो हम इसे थेल्स प्रमेय के आधार पर प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं इसके बीचों बीच एक लाइन इसके समांतर खींच दूंगा मन से। ये मैंने लिख दिया कि इन दोनों लाइनों के समांतर लाइन PQ खींचने पर, नाम दे दो इसे PQ। इट्स क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद मैं इसमें 2 त्रिभुज लूँगा। एक तो देखो ACD, A से C से D और D से वापस A, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और इसके बीच में ये लाइन है PO, ACD और बीच में कर दिया PO, सॉरी क्यों नहीं O, PO। अब हम जानते हैं कि यदि ये 2 लाइनें समांतर हो, पूरे चैप्टर में यही तो प्रमेय हम पढ़ रहे हैं कि अगर ये दोनों लाइनें समांतर हो तो इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा ये आपस में बराबर आएगा। तो इन दोनों का बटा AP बटा PD, AP बटा PD बराबर है इन दोनों के बटे के AO बटा OC, AO बटा OC। CO लिखो या OC लिखो, बात तो एक ही है। एक काम हो गया, नाम दे दिया मैंने इसे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद एक बार मैं इस त्रिभुज को ऊपर से लूँगा, इधर से ये लाइन ये लाइन ये लाइन, बीच वाली लाइन अब भी यही रहेगी। अब इसका नाम होगा AB और नीचे है D और ये अब भी PO। अब भी ये दोनों लाइनें समांतर है। फिर रूल क्या कहता है कि ये दोनों लाइनें यदि समांतर है तो इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा दोनों आपस में बराबर होगा। इन दोनों का बटा AP बटा PD, AP बटा PD बराबर BO बटा OD, BO बटा DO। चाहे OD लिखो या DO लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है। इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों ही समीकरणों में ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर है, यानी वन साइड बराबर है। तो मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर कहा था कि अगर वन साइड बराबर हो तो हम उसकी बाकी की दोनों साइडों को बराबर लिख देंगे। अगर वन साइड बराबर हो तो बाकी की दोनों साइडों को आप बराबर लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हो गई। लेकिन हमें देखो सवाल में AO के नीचे BO चाहिए और यहाँ पर AO के नीचे CO है। तो आप एक काम करो, इधर जो BO है इसे उठा करके इधर ले आओ नीचे। तो BO यहाँ ऊपर है तो इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा, और CO यहाँ नीचे है, CO जब उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इसे कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण कर दिया मैंने, BO ऊपर था नीचे भेज दिया और CO को नीचे से यहाँ पर ऊपर भेज दिया। अब हमें वही लाइन मिल गई जो सवाल के अंदर हमें लानी थी, हमने आगे लिख दिया HP हैज़ बीन प्रूवन। ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए तो हम सवाल नंबर 10 इसका हल करते हैं। सवाल नंबर 10 प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। सवाल के अंदर दिया हुआ है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं तो और AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। इसका पिछला सवाल जो 9वां था इसके अंदर में दिया हुआ था ABCD समलंब है और हमें ये वाली चीज बतानी थी, यानी सिद्ध करनी थी। इस वाले सवाल में ये वाली चीज दी हुई है और ABCD को समलंब सिद्ध करना है। तो सारा सिस्टम सारा प्रोसेस सब पहले वाले सवाल में जैसे किया था वैसे ही होगा। पहले हम इसके अंदर ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, या नीचे वाला कोई सा भी ले लो, एक त्रिभुज लेना है। ऊपर वाला ले लिया,
ये लिया मैंने ऊपर वाला त्रिभुज, और एक इसके अंदर लाइन खींच देंगे हम, लाइन अम नाम दे देते हैं, अम ओ। ये लाइन हमने इसके ऊपर वाली लाइन के समांतर खींच दी, अम ओ को हमने समांतर खींच दिया ए बी के रचना से। यानी कि ये कैसे समांतर आई? रचना से, यानी कि हमने ही बनाया इसे। रचना से का मतलब है कि इसे हमने बनाया है और हमने समांतर ही बनाया है। तो अम ओ समांतर है ए बी रचना से, इसे नाम दे दो अपने समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब अगर ये लाइन समांतर है और नाम ए बी सी डी, ए बी डी, अम ओ, अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो रूल तो आपको याद ही, अभी पिछले सवाल के अंदर हमने किया था कि इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा बराबर आएगा। इन दोनों का बटा ए अम बटा अम डी, ये बराबर आएगा बी ओ बटा डी ओ के। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर है? ये दोनों बराबर है। अब हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये चीज हमें दिया हुआ है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3। हमें बी ओ बटा डी ओ, बी ओ के नीचे डी ओ चाहिए। अगर हमें बी ओ के नीचे डी ओ चाहिए तो इस बी ओ को उठा के इधर ऊपर ले आओ और इस सी ओ को उठा के इधर नीचे भेज दो, हो जाएगा। पक्षांतरण करने पर ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। नाम दे दो इसे समीकरण नंबर 4। इट्स क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब इसके बाद आगे, इसके बाद देखिए कहाँ चले गए, ये समीकरण नंबर 2 पर आइए। समीकरण नंबर 2 के अंदर ये बी ओ और डी ओ और इधर भी बी और डी ओ, यानी दोनों तरफ एक एक पक्ष बराबर है। इसका इधर वाला सेम है, इधर वाला, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। समीकरण नंबर 2 व 4 से हम कह सकते हैं कि ए अम बटा अम डी बराबर है ए ओ बटा सी ओ के। ए ओ बटा सी ओ। अब हम इसके अंदर ये वाला त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला, ये लो नीचे वाला त्रिभुज ले लिया। नीचे वाले त्रिभुज का नाम है ए सी डी और बीच में है ये अम ओ। इट्स क्लियर? अब इसके अंदर हमें आ गया ए एम बटा अम डी बराबर है ए ओ बटा सी ओ के। ये दोनों आ गए। इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें समांतर है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि समांतर है तो बटा बराबर, और बटा बराबर है इसका मतलब लाइनें समांतर। ये दोनों लाइनें समांतर है, अम ओ अपने समांतर है डी सी के। 4 तक समीकरण हो गए, 3 4, तो इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 1 देखो, समीकरण 5 देखो, इधर भी अम ओ इधर भी अम ओ, ये समांतर है, ये समांतर है, दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो हम बाकी दोनों को समांतर लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 4 व 5 से इसका इधर वाला पक्ष ए बी समांतर है इसके इधर वाले पक्ष डी सी के। ये 11 नहीं, ये समांतर का निशान है। ए बी समांतर है डी सी के। और समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा के अंदर आता है जिसकी 2 लाइनें समांतर हो। ए बी समांतर है डी सी के, 2 लाइनें समांतर आ गई, इसका मतलब ये हमारा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है। तो इसी के साथ सवाल नंबर 10 और प्रश्नावली 6.2 दोनों पूरी हो चुकी है, लेकिन चैप्टर पूरा नहीं हुआ, ना ही सिलेबस पूरा हुआ है, ना ही हमारा 90 लाने का टारगेट पूरा हुआ है। अभी तीनों ही चीज़ें बाकी है। तो बाकी वीडियो के साथ भी बने रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे और वीडियो को पूरा देखें और पहला वीडियो भी देखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट दूसरे से शुरू करेंगे तो बेसिक चीज़ें हमारी छूट जाएंगी, इसलिए शुरू से देखें। और जो चीज़ें बच गई वो अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर प्रश्नावली 6.3 के अंदर कर लेंगे। और बाकी के जो चैप्टर है वो भी हमें फ्री करने हैं, जल्द से जल्द सिलेबस करके ब्लूप्रिंट जारी होते हैं, मॉडल पेपर भी हल करने हैं ताकि 90+ का स्कोर हम कर सके। तो 90+ स्कोर करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।